आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को दिखेगी मज़ेदार चीज़ें। यस, आज का वीडियो है एक पीसी बिल्ड का। हाँ, मैं अपने लिए पीसी बिल्ड कर रहा हूँ। पीसी से रिलेटेड जितने भी मैंने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं इन सब के बारे में बताऊँगा। ठीक, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे जो मेरा पुराना वाला पीसी था उसमें इंटेल का प्रोसेसर था। तो सबसे मेजर चेंज तो ये होगा कि मैं इंटेल से अब AMD पे शिफ्ट हो रहा हूँ। तो जो AMD वाला प्रोसेसर है मेरा वो है Ryzen 3 4350G। ये एक OEM प्रोसेसर है। OEM प्रोसेसर मतलब जो प्री बिल्ड पीसी जो मार्केट में मिलते हैं, जो रेडीमेड पीसीज होते हैं, ये प्रोसेसर उनमें लगता है। तो ये एक OEM प्रोसेसर है। कुछ शॉप्स हैं पीसी बिल्ड जो लोग करते हैं उनको भी सेल करती हैं, कुछ होते हैं जो सेल नहीं करते हैं। तो ये एक OEM प्रोसेसर है। और OEM प्रोसेसर का ये रहता है कि जैसे इस तरह के बॉक्स पैकेज में वो नहीं आता, वो बस क्या कहते हैं अलग से ऐसे ट्रे टाइप में बस सज के आता है। तो Ryzen 3 4350G 2020 में लॉन्च हुआ था। ठीक, इसमें Radeon Vega 6 ग्राफिक्स है जो कि इसका इनबिल्ड ग्राफिक्स है। AMD जो है इसे APU कहता है इन द सेंस कि इसमें CPU प्लस GPU का कॉम्बिनेशन है। APU जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, अगर बहुत इंटेंस ग्राफिक्स गेमिंग करनी है आपको बाद में फ्यूचर में, और अभी जैसे बजट बिल्ड भी आप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाद में ग्राफिक्स कार्ड लगवा लेंगे, तो उस मामले में सबसे सही APU है कि आप Ryzen वाले APUs ले लें और उनको यूज़ कर लें। बाद में अगर आपका मन करे कि गेमिंग इंटेंस करनी हो या स्ट्रीमिंग अगर करनी हो यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब चैनल गेमिंग से रिलेटेड खोलना हो, मैं इस प्रैक्टिकल इंसान कुछ भी, तो अलग से आप ग्राफिक्स इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या है, इसमें क्या कहते हैं Radeon Vega 6 ग्राफिक्स है जो 1700 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला है। ये प्रोसेसर जो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम सपोर्ट करता है। और इस प्रोसेसर में 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स हैं और इसके GPU कोर काउंट है 6। Radeon Vega 6 एज सच मेंशन नहीं है इसमें, पर लेकिन ग्राफिक्स कार्ड की कोर काउंट जो है वो 6 है। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये Radeon Vega 6 ग्राफिक्स कार्ड है। 45 से लेके 65 वॉट तक की TDP है इसकी। अब बात अगर की जाए मदरबोर्ड की, Ryzen के जो 4000 और 5000 वाली जो सीरीज़ हैं, जो मदरबोर्ड्स के 500 वाली सीरीज़ हैं, A520 वाली जो सीरीज़ हैं, अलग अलग ब्रांड्स की हैं। तो आप उनमें से कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आपके वॉलेट को सूट करे। मेरी अगर मानिए तो प्रोसेसर और मदरबोर्ड इसमें ज़्यादा कॉम्पनसेशन ना कीजिए, क्योंकि ये दोनों हैं जिसके वजह से ही पूरा का पूरा आपका जो पीसी है वो चलेगा। तो A520 ले लीजिए आसूस का या फिर गीगाबाइट का, इन दोनों का ले सकते हैं। एज़रॉक के भी है मदरबोर्ड, A520 वाले हैं, और बाकी MSI के A520 मदरबोर्ड भी आप ले सकते हैं। तो ये A520 वाली जो सीरीज़ है ये इस वाली प्रोसेसर को, जो Ryzen की 4000 वाली सीरीज़ है, इसको ये सपोर्ट करेगा। और ये भी पता चला कि B450 जो लाइनअप है जिसमें हर तरह के प्रोसेसर लग जाते हैं, मतलब Ryzen 3 3200 सेकंड जनरेशन ले लीजिए, फर्स्ट जनरेशन ले लीजिए, थर्ड जनरेशन जो Ryzen के सीरीज़ है, ये सब लग जाते हैं उसमें। तो वो B450 काफ़ी फेमस लाइनअप है मदरबोर्ड्स का। तो उसमें अगर आप बायोस अपडेट होगा उसका, तो बायोस अपडेट के बाद भी ये Ryzen के जो 4000 5000 सीरीज़ है, ये वाले आप प्रोसेसर भी B450 में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो ये Ryzen 4000 वाली जो सीरीज़ थी ये कंपैटिबल नहीं थी इनके। ये तो क्या कहते हैं गूगल कर लेंगे तो उसमें अच्छे से बता दिया जाएगा। तो मदरबोर्ड में आपके ऊपर डिपेंड है जो आपके वॉलेट को सूट करे। और उसमें ये भी रहता है कि कुछ मदरबोर्ड्स होते हैं जो A520 वाले हो गए, B450 वाले, कुछ होते हैं जो 2 रैम स्लॉट के साथ आते हैं, कुछ होते 4 के साथ आते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपकी नीड कितनी है। अगर आपको 4 रैम लगानी है तो 4 रैम वाला ले लीजिए, अगर आपका 2 में हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 रैम भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डुअल चैनल दोनों ही रहता है, दोनों ही क्या कहते हैं मदरबोर्ड्स में डुअल चैनल सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 रैम स्लॉट वाला हो चाहे 4 रैम स्लॉट वाला हो, बस और कुछ नहीं। ये है कि रैम स्लॉट्स बढ़ जाएंगे तो प्राइस भी उसकी बढ़ जाएगी, बस इतना डिफरेंस है। तो ये हो गई मदरबोर्ड के बारे में। अब अगर बात की जाए रैम की, तो रैम में यहाँ पे Corsair Vengeance LPX 8GB रैम यूज़ कर रहा हूँ जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। तो ये वाली रैम इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं ये सबसे रिनोड ब्रांड है। अभी मैं सिर्फ एक ही रैम से यूज़ कर रहा हूँ। इन फ्यूचर कुछ
2-3 महीने या 6-7 महीने बाद एक और रैम में 8 GB की ही लगा लूँगा अपने मदरबोर्ड में। और रैम में भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। कॉर्सर हो गई, HyperX हो गई, HyperX किंगस्टन की है तो HyperX हो गई, वो ADATA की XPG हो गई। ये तीन जो हैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली हर बिल्ड में यूज़ हुई जाती हैं। इन सब का प्राइसिंग भी अलग अलग है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा रैम आपके बजट में रहती है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कॉर्सर की वजह से बजट ऊपर जा रहा है तो आप HyperX पे जा सकते हैं या फिर XPG पे जा सकते हैं, तो वो बस आपकी चॉइस है। हाँ, पर ये है कि डुअल चैनल मेमोरी ज़रूर लीजिएगा। रैम सिंगल रैम में ही लाइफ टाइम ना चलाइएगा, उसको डुअल चैनल रैम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। मतलब 2 रैम स्टिक ज़रूर रखिएगा, क्योंकि डुअल चैनल से ये होता है आप जो भी काम करते हैं अपने डिवाइस पे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई रैम की बात। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो यहाँ पे भी पावर सप्लाई भी देखिए 450 वाट। ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स के हिसाब से 450 वाट काफ़ी है। 450 या मैक्स 500 वाट की जो पावर सप्लाई हो वो आप खरीद सकते हैं। पावर सप्लाई में भी कई ऑप्शंस आते हैं। कॉर्सर हो गया, गीगाबाइट हो गया, या कूलर मास्टर हो गया। जो भी तीनों में से आपको सूट करे, जो भी आपके बजट को सूट करे, आप उनकी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आप पे डिपेंड होता है कि आप कौन सी पावर सप्लाई ले रहे हैं। बट इस टाइप के कंपोनेंट्स के लिए 450 या फिर मैक्स टू मैक्स 500 वाट। 500 वाट क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अलग से फैंस भी इंस्टॉल करवा लेते हैं, तो फ़ैन के लिए भी पावर सप्लाई चाहिए रहता है, तो 500 वाट इसलिए। तो मैक्स टू मैक्स आप 500 वाट तक जा सकते हैं। 450 तो सफिशिएंट रहेगा पावर सप्लाई के केस में। स्टोरेज में आप 1 TB की हार्ड डिस्क ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आजकल हर तरह के सॉफ्टवेयर जो है ना वो काफ़ी स्पेस लेते हैं, तो उस चक्कर में 1 TB की हार्ड डिस्क ज़रूर लीजिएगा। 1 TB से नीचे ना ही जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ हार्ड डिस्क मैं भी 1 TB यूज़ कर रहा हूँ, WD की या फिर Seagate की, दोनों में से किसी की भी आप ले सकते हैं, पर 7200 RPM वाली ही लीजिएगा। 5400 वाली RPM पे मत जाइएगा, क्योंकि वो RPM जो है असल में राउंड्स पर मिनट होता है। जो अभी हार्ड डिस्क होती है उसमें एक डिस्क लगी रहती है, तो वो डिस्क घूमती है, तो 1 मिनट में वो डिस्क कितने राउंड्स घूमेगी, ये वो चीज़, ये वो RPM है। जैसे कार्स में व्हील्स पे होता है ना, कितने राउंड्स घूमेगा वो, उसी तरह से। तो 1 मिनट में ज़्यादा राउंड्स होंगे तो मतलब ज़्यादा अच्छे से प्रोसेसिंग होगी, ज़्यादा अच्छे से डेटा ट्रांसफ़र होगा, सब कुछ स्मूथ रहेगा, स्पीड अच्छी रहेगी सब में। इसलिए 7200 RPM ही लीजिएगा। तो ये तो हो गया HDD के बारे में। SSD पे आए अगर, SSD में यहाँ पर आप 240 GB रखिएगा। 120 GB तक की SSD भी आती हैं, पर 120 GB मैं मतलब नहीं लिया, क्योंकि विंडोज़ जो रहता है, जो SSD जो होती है वो मेनली आपके विंडोज़ लेता है, वो उसमें आप अपने विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। SSD से ये रहता है कि आपकी जो ओवरऑल पूरा PC है, जो पूरा PC है उसकी स्पीड बहुत इंक्रीज़ हो जाती है SSD रहने से। अगर SSD नहीं होगा तो स्पीड रहेगी, पर अगर SSD रहेगा तो स्पीड ज़्यादा रहेगी उसमें, इसलिए SSD डलवाते हैं। और मैं 120 GB इसलिए नहीं डलता क्योंकि विंडोज़ 10 हो गया तो ये रहता है ना, विंडोज़ 10 भी है, ऑफिस भी डाउनलोड होता है, और फिर क्या कहते हैं बाकी और भी कई सारे ऐप्स होते हैं जो C ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं। तो इससे ये रहेगा कि 120 GB तक ही रखेंगे ना, तो बाद में ये रह सकता है कि शायद स्टोरेज कम पड़ने लगे, तो 240 GB रहेगा तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ कुछ GB तक विंडोज़ ले लिया, कुछ GB तक बाकी सारे ऐप्स ले लिए, करते करते ऑलमोस्ट 150 GB तो कम से कम आपके पास बच जाएगा बाद में। तो इसलिए 240 GB, 256 GB, 250 GB ये मिनिमम रखा करिए। मैक्सिमम तो आप जहाँ तक जा सकते हैं चाहिए, 1 TB तक से SSD आती हैं, अब जितना आपकी SSD मन करे उतना रख लीजिए। लास्टली ये सब रखने के लिए कैबिनेट चाहिए, तो कैबिनेट जो है मैं यहाँ पे चिपट्रॉनिक्स का GX 3000 यूज़ कर रहा हूँ। GX 3000 जो है ये, इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि 4 फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं इसमें। एक फ़ैन पीछे की तरफ होगा, नॉर्मल प्लेन ब्लैक कलर का फ़ैन पीछे होगा, और बाकी 3 फैंस जो हैं एकदम आगे लगे हुए हैं। आगे की तरफ 3 फैंस, वो भी RGB फैंस हैं, हाँ तीनों में कलर्स हैं। प्लस GX 3000 में है कि इसमें एक बीच से वाइट कलर की RGB स्ट्रिप भी निकली है। इसमें 6 PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, प्लस इसमें जो फ्रंट IO पोर्ट है इसका, वहाँ पर एक ईयरफोन जैक है,
एक माइक्रोफोन का जैक है, पावर की है, इसमें रीसेट की है, एक एलईडी को क्या कहते हैं कलर चेंज करने के लिए, पैटर्न चेंज करने के लिए एक इसमें बटन दिया हुआ है, प्लस 2 USB 2.0 और एक USB 3.0 के USB पोर्ट्स भी दिए हुए हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि केबल मैनेजमेंट भी इसमें अच्छी खासी हो जाती है, और एक PSU श्राउड भी है इसमें अलग से, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। PSU श्राउड अलग से दिया है इन्होंने, और वो इससे ये रहता है थोड़ा नीट एंड क्लीन लुक रहता है आपके कैबिनेट के अंदर। और साइड पैनल इसके एक तरफ कवर्ड है, दूसरी तरफ टेम्पर्ड ग्लास वाला साइड पैनल है इसका। तो ये तो हो गई सारे कंपोनेंट्स के बारे में। तो अब इन सब की प्राइसिंग की अगर हम बात करें, तो जो मेरा प्रोसेसर है वो मुझे 12,500 में मिला है। अच्छा, प्राइसिंग सारी प्राइसिंग बताने से पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप ये सब कंपोनेंट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या जो MD कंप्यूटर्स है, जो इंडिया की कंप्यूटर साइट है जहाँ जिससे ऑर्डर करने पे वो पूरे इंडिया भर में शिप होते हैं सारे कंपोनेंट्स, तो इन जगहों पे अगर आप देखेंगे तो प्राइसिंग इस प्रोसेसर की इस पर्टिकुलर प्रोसेसर की प्राइसिंग 13,000 या 14,000 बताएगा। बट जितने भी कंपोनेंट्स मैं बता रहा हूँ, जितने भी कंपोनेंट्स की प्राइसिंग बता रहा हूँ, ये सब ऑफलाइन मार्केट की प्राइस है। ऑनलाइन इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही दिखाएगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली। तो जैसे मेरा प्रोसेसर है ये मुझे 12,500 में मिला। जो मेरा मदरबोर्ड है इसकी प्राइसिंग मुझे 5,500 की मिली। हाँ, मैंने सस्ता वाला थोड़ा मदरबोर्ड लिया, पर ये चीज़ आप मत करिएगा। मैंने सस्ता इसलिए लिया क्योंकि क्या कहते हैं B450 लाइनअप है मेरा, तो ये है कि बायोस अपडेट करके ले लिया। पिछला वाला जो A520 था वो भी इसी प्राइस का था, पर वो था नहीं अवेलेबल, तो मैंने ये ले लिया। तो ये हो गया मदरबोर्ड की प्राइस। जो रैम है हमारी वो 4550 की मिली है मुझे, 8 GB वाली। और फिर जो PSU है, PSU मुझे मिला है अराउंड 2900। हाँ, PSU मुझे 2900 का मिला है। जो हार्ड डिस्क है 1 TB वाली वो मुझे 2950 की मिली है, और जो SSD है वो 2900 की मिली है। तो ये तो इन सब की प्राइसिंग हो गई। फिर कैबिनेट जो है, कैबिनेट मुझे 3500 का मिला है। तो अब आप ये सब कैलकुलेट कर लीजिए अगर चाहें तो। और ये टोटल इसके क्या कहते हैं, टोटल इसका अराउंड 35,000 का पड़ गया मुझे। मैं बाद में फ्यूचर में जब काफ़ी टाइम हो जाएगा, काफ़ी महीने या साल हो जाएंगे, अगर मुझे याद रहा जो मैं भी बोल रहा हूँ कि एक रिव्यू बनाऊँगा, मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा इसका। अगर मुझे ये याद रहा मोस्टली 1 साल बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो बनाऊंगा कि अभी तक ये जितना भी मैंने यूज़ किया है ये सब कैसा चल रहा है। अगर मुझे ये चीज़ याद रही तो अगर आप में से किसी को याद रहे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा किसी एक वीडियो में, ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूँ। और अगर आपको किसी भी कंपोनेंट के बारे में अलग से जानकारी चाहिए, रैम के डुअल चैनल के बारे में चाहते हैं कि अलग से वीडियो बनाऊं, या फिर प्रोसेसर वगैरह किसी के बारे में, किसी प्रोसेसर के कंपैरिजन चाहते हैं, तो वो मैं बना दूंगा। अगर आप नहीं भी बोलेंगे तब भी मैं बना दूंगा। अगर आप बोल देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं बोलते तो भी मैं ट्राई करूँगा कि बना दूँ इन सब के वीडियोज़। तो वीडियो यहाँ पे अभी ख़त्म करते हैं। वीडियो का पूरा जो चाहिए था वो सब हो गया है, तो वीडियो अभी एंड करते हैं। लाइक एम के बारे में बात करें तो इसलिए जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, नहीं कि अब 6-5 ही तो बनाई हैं, तो जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं तो उनका लाइक अराउंड 25 था। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 30 लाइक्स एक्सपेक्ट करता हूँ। 30 क्यों? क्योंकि 35,000 का मेरा PC बिल्ड है, तो 30,000 के लाइनअप में आता है 35, तो मैं 30 लाइक्स एम करता हूँ। कुछ भी तो लाइक कीजिएगा वीडियो, ठीक है। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करिएगा। कमेंट करिएगा कि आपको कोई डाउट है तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा कमेंट्स में ही, या अगर आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर डाउट पे अलग से कोई वीडियो बने तो मैं उस पर्टिकुलर डाउट के लिए वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपने डाउट्स बता दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर दबाइएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।